प्लाज्मा निकाले जाता है और उसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाता है और सब चीज़ रहता है प्लाज्मा में। बस क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं सीरम। कोई-कोई टर्म्स जो है देखो, क्या-क्या है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस, ठीक ना? और वो एंटीजन वो उतनी वेट का रहना चाहिए, ठीक 10,000 करीब डाल्टन, ठीक ना? इससे ज्यादा हो सकता है और इसके बराबर हो सकता है, ठीक। पर और अगर इससे कम है तो अगर बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये इससे ज्यादा और ये इतना है तभी वो एंटीजन रहेगा, तभी जो इम्यून रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक। ये प्रोटीन प्रोटीन जो उसका क्या कहते हैं एनिमल पैथोजन का प्रोटीन होता है। वैसे जो हम लोग इंसुलिन लेते हैं, क्यों नहीं, वो तो फॉरेन पार्टिकल है, क्यों नहीं, कुछ नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि ये इससे कम है, हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता। एंटीबॉडी क्या रहता है? एंटीजन को फाइट करने के लिए क्या रहता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। एंटी सीरम क्या होता है? सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडी रहता है। वेनम क्या रहता है? पॉइजन। तुम्हारे स्नेक में जो वेनम रहता है पॉइजन। हाँ, और कौन कौन कहाँ कहाँ वेनम रहता है, पाया जाता है? स्कॉर्पियन में भी रहता है। ये चीज को तो देखी होगी ना तुम लोग, ऐसे ना। तो इसके यहाँ पे टिप में टॉक्सिन रहता है। बिच्छू है, ठीक ना। स्नेक में ये सब चीज में रहते हैं। ये एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। एंटीबॉडी और एंटीजन फॉरेन पार्टिकल, इतना है इसका। एंटीबॉडी और फॉरेन पार्टिकल जो इंटरेक्ट करता है, ठीक। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। रिएक्शन होता है, वो जो रिएक्शन होता है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। और इस स्टडी को क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी, ठीक ना। इम्यूनिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी और होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी दो टाइप के हैं। एक तो जो इनेट इम्यूनिटी जो पहले ही से रहता है, ठीक ना, इनबॉर्न रहता है अंदर। और नेक्स्ट जो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे 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 डिसीज आते जाते हैं वैसे वैसे मेमोरी सेल बनते जाते हैं, तो उससे जो है तुम्हारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में बताएं, सबसे पहले जो तुम्हारा आएगा, जो चीज आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा तो सबसे पहले और क्या चीज फाइट करेगा हम लोग का? कोई भी चीज आएगा पैथोजेंस, तो क्या कौन सा चीज हम लोग का बॉडी क्या चीज से फाइट करेगा? और उससे पहले हम लोग का स्किन रहता है, फिजिकल बैरियर रहते हैं। सबसे पहला क्या है? फिजिकल बैरियर्स। तो वो फिजिकल बैरियर हम लोग का क्या क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही स्किन। और जो हम लोग का म्यूकस है नाक में और इंटेस्टाइन में भी रहता है म्यूकस, और जो है यूरिनरी ट्रैक वाले में भी रहता है म्यूकस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, ठीक ना। सिक्रीशंस वो फाइट करेगा, जैसे टीयर, हम लोग का जो टीयर है, और वो सही सही चीज है। वो टीयर जो है क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर जो है जो सिक्रीशन है उसमें एंजाइम्स रहते हैं, तो वो एंजाइम्स मतलब कि क्या है? लाइसोजाइम, ठीक। तो वो हेल्प करता है माइक्रोब्स को मारने में। स्वेट भी हेल्प करता है, और सलाइवा में भी वो भी हेल्प करता है, ठीक ना। और HCl, वो उसमें जो लाइसोजाइम नहीं रहता, वो HCl वैसे ही केमिकल है, ठीक ना, तो वो मारता है। और हम लोग का पीएच भी कहीं 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 जगह में जो है पीएच जो है एसिडिक हो जाता है, जैसे कि ओरल कैविटी, स्टोमक और वजाइना में। हाँ, तो अगर एसिडिक हो जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक कंडीशन में नहीं रह पाते, मार देता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है सेलुलर बैरियर, सेल्स आ जाएंगे आप, ठीक ना। तुम्हारा नेचुरल किलर सेल है,
ठीक, वो क्या करते हैं, देखते हैं, ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे गार्ड वाले टाइप है, कुछ गंदा है, टक, मार, खत्म, नेचुरली किल कर देते हैं, कुछ ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, और ये नेक्स्ट जो हम लोग का फैगोसाइटिक सेल्स है, तुम्हारा ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को जो है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट भी बोलते हैं, PMNL। ठीक ना, ये वाला चीज तुम्हारा है उसमें, देखो। हाँ, तो न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम भी दिया हुआ है, तो याद रखे है ना। तो ये जो है ब्लड में रहता है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, वो फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक ना। और टिश्यू में क्या रहते हैं, मैक्रोफेजेस रहते हैं। जो तुम्हारा जो मोनोसाइट है ना, वो जो है छोटे छोटे रहते हैं, वो टिश्यू में आ जाता है तो वो मैक्रोफेज बन जाता है। ठीक, हर एक टिश्यू में जो है अलग अलग टाइप के मैक्रोफेज हैं। देखो यहाँ पे बोन बोन मैरो मैक्रोफेज, ब्लड में जो मोनोसाइट रहता है वो छोड़ो, और जो फिंगर में क्या है, लेगन हंस सेल्स हैं, लंग्स में अलग है, किडनी में अलग है। ठीक, और तुम्हारा जो थाइमस है उसमें मैक्रोफेज, अलग अलग मैक्रोफेज हैं। अलग टिश्यू में सबसे पहले जब ब्लड में रहता है वो कैसे रहता है, मोनोसाइट रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, और जो उसके बाद माइग्रेट करके मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस। और हर एक टिश्यू में जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग शेप के रहते हैं। ठीक, हर एक टिश्यू जो अपना मैक्रोफेज बना के काम करता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इंफ्लेमेटरी बैरियर, जो तुम बोल रही थी ना, इंफ्लेमेशन इससे होता है। अगर जैसे ही पैथोजन आया, ठीक, ये हम लोग का स्किन है ऑरेंज वाला, ठीक, यहाँ पे पैथोजन एंट्री हो गया, पैथोजन क्या किया, टॉक्सिन रिलीज किया। ठीक, ये येलो येलो जो टॉक्सिन है, ठीक, और उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज होगा तो इंजर्ड टिश्यू में क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो दो चीज होगा, पेन रिसेप्टर्स होंगे और मास्ट सेल होंगे। जो तुम्हारा जो पेन रिसेप्टर्स है उसके वजह से हम लोग पेन फील करते हैं। ठीक, और मास्ट सेल वो क्या रिलीज करेगा, हिस्टामाइन्स। ठीक, और ये मास्ट सेल अगर ढेर सारा हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, एलर्जी। जो तुम्हारा जो एलर्जी रहता है वो किस वजह से होता है, वो हाइपर रिएक्शन हो जाता है इम्यून सेल का, ढेर सारा प्रोड्यूस होने लगता है कोई भी चीज, पॉलन से हम लोग का हाइपर रिएक्शन हो जाता है, ढेर सारे मास सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है, जो तुम्हारा जो ये वेसल है, आर्टरी, वो डायलेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेट, मतलब कि बड़ा हो जाता है, उसका होल दिखने लगता है। तो उनमें से जो तुम्हारा ये सेल्स हैं, WBC, इसके अंदर इसका नाम क्या है, क्या बोले थे ये तुम लोग का, वेसल आर्टरीज के अंदर तुम्हारा क्या है, WBC है, ठीक ना, ब्लड WBC है। तो उससे जो है अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो टॉक्सिन रिलीज हुआ है ना वहां पे आएगा, वो टॉक्सिन को मारेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। तो जो तुम्हारा जो ये मूवमेंट है, जो अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबा टाइप मूवमेंट है, जो WBC का शेप कैसा रहता है, इरेगुलर, कोई शेप नहीं, अमीबा टाइप। तो जो मूवमेंट करता है वो ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा वहां से यहाँ से निकल आ, ठीक, हाँ, डायापेडिस बोलते हैं उस मूवमेंट, तो ये टॉक्सिन को हटाता है। ये तुम्हारा जो ये जो होता है ना, तब फूला रहता है। ठीक, तो वही जो है ये इंफ्लेमेटरी बैरियर। और तुम्हारा नेक्स्ट जो है फीवर। फीवर क्या होता है, जब पैथोजन आता है तो आरबीसी यहाँ पे हो रहा है, काम कर रहा है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, जो टॉक्सिन्स के वजह से ये पैथोजन टॉक्सिन रिलीज करेगा, तुम्हारा WBC क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन प्रोटीन। ठीक, हाँ, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ढेर सारे हैं इंटरल्यूकिन, ठीक ना। जो इस फीवर के वक्त जब पैथोजन होगा तो कौन सा इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा, फर्स्ट। ठीक, और ये दोनों को क्या बोलते हैं,
पायरोजन बोलते हैं, जिसके वजह से जैसे ही ये पायरोजन इंक्रीज होने लगता है और टॉक्सिन और ये तुम्हारा WBC, जितना टॉक्सिन है उतना WBC है, तो ये सारे इंक्रीज होने लगते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? पायरोजन, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है तुम लोग का, वो जो स्टिमुलेट हो जाता है और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वही चीज तुम्हारा फीवर है, ठीक ना? जो तुम्हारा पैथोजन और WBC इंटरेक्ट करते हैं, उसी की वजह से तुम लोग का फीवर हो जाता है। और जो तुम्हारा, जो तुम लोग मेडिसिन खाती है ना, काल्पा किस लिए होता है? जो बॉडी टेम्परेचर जो रहता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक ना? और तुम्हारा नेक्स्ट जो है साइटोकाइन बैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? ये वायरस को फाइट करने के लिए रहता है। देखो ये जो व्हाइट कलर का है, क्या है? वो सेल है, ठीक? और देखो यहाँ पे वायरस आया, अपना जीनोम जो है, जो DNA है, वो इनकोड कर दे रहा है होस्ट के सेल में। हाँ, तो ये इन्फेक्ट हो गया, ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड वायरस सेल जो है रिलीज करेगा इंटरफेरॉन। इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड नहीं रिलीज करेगा। जो इन्फेक्टेड है वायरस से, इन्फेक्टेड जो सेल है हम लोग का, ठीक, तो वो रिलीज करेगा इंटरफेरॉन। यहाँ पे रिसेप्टर आके बाइंड कर लेगा जो अनइन्फेक्टेड सेल है, तो इससे सिग्नल आएगा यहाँ जो रिसेप्टर है इंटरफेरॉन का, और वहां से क्या रिलीज होगा? एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज होगा। कहाँ से? अनइन्फेक्टेड, ठीक? तो वो क्या करता है? इसको क्या बोलते हैं? TIP, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो रिलीज करता है प्रोटीन अनइन्फेक्टेड सेल, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। तो जिसकी वजह से तुम्हारा जो है ट्रांसलेशन जो है वायरस का, वायरस प्रोटीन का, रुक जाता है। तो अनइन्फेक्टेड सेल जो है इन्फेक्ट नहीं होते, ठीक ना? समझ में आया? ये स्मॉल प्रोटीन है। देखो क्या हो रहा है, पहले इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड वायरस सेल, पहले आया वायरस, इन्फेक्ट कर दिया एक सेल को, ठीक? तो वो सेल क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन, कोई इंटरफेरॉन रिलीज करेगा, और जो है आके ये रिसेप्टर जो है बाइंड कर देगा, उसका इंटरफेरॉन का बाइंड कर देगा अनइन्फेक्टेड, उसके बगल में अनइन्फेक्टेड सेल है, ठीक? उसमें बाइंड करेगा तो दिखेगा, अच्छा यहाँ पे आ गया रिसेप्टर, तो मतलब कि अगल बगल क्या है? हम लोग का वायरस है, सोच लिया। अब नेक्स्ट, ये जो अनइन्फेक्टेड सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। वो क्या होगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? हाँ, तो वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो वो सेल इन्फेक्ट नहीं होगा, रोक देगा, वो स्टेप रुक जाएगा। और जो तुम्हारा जो ये इंटरफेरॉन है, वो वायरस को कभी नहीं मारता है, वायरस को नहीं मारता है, ठीक? वो बस रोकता है, ट्रांसलेशन को रोकता है। प्रोटीन, जो वायरस का जो प्रोटीन बनता है, वो चीज रोक देता है, ठीक? इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। और ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब कि ह्यूमन का जो इंटरफेरॉन है वो दूसरे ह्यूमन में डाल सकते। गोट का जो इंटरफेरॉन है वो हम लोग में यूज होगा, ठीक ना? हम लोग का इंटरफेरॉन हम लोग के लिए ही यूज कर सकते हैं, गोट का इंटरफेरॉन गोट के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक? और ये वायरस स्पेसिफिक नहीं, मतलब कोई भी वायरस के लिए यूज हो सकता है, इसलिए इसका ज्यादा स्टडी होता है इंटरफेरॉन में। अलग अलग टाइप के इंटरफेरॉन रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक ना? समझ में आया? कोई डाउट है इतना तक? ठीक, ये तुम लोग का है। ये देखो कैसे कैसे एक्शन हो रहा है, ये इंडोक्राइन एक्शन कैसा हो रहा है? ये सर्कुलेशन के थ्रू जो जा रहा है और दूसरे डिस्टेंस सेल में जाता है। और ये वाला देखो कैसे जा रहा है? नियर बाई सेल में वैसे ही जा रहा है, कुछ सर्कुलेशन के थ्रू नहीं जा रहा, पासिंग में इसलिए चला गया। और क्या है? और उसको बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन। और जो ये वाला एक्शन है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन एक्शन। ये कैसा होता है कि सेल ही रिलीज कर रहा है अपना प्रोटीन, और फिर वो रिसेप्टर के थ्रू सेल्फ ही अंदर जा रहा है, यूज हो रहा है सेल्फ में, तो उसको ऑटोक्राइन एक्शन बोल रहे हैं, ठीक? तो ये तुम्हारा साइटोकाइन्स कैसे कैसे जा रहे हैं ये कल बताएंगे, ठीक? ये सब तुम्हारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक? जो तुम्हारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें आएगा, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में होगा। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में
क्या क्या है, एक बी लिम्फोसाइट है और एक टी लिम्फोसाइट है, ठीक ना। जो बी लिम्फोसाइट है उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो टी लिम्फोसाइट है वो हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, एक्टिवेट करता है। कोई डाउट है? हाँ शायद तुम लोग का नेक्स्ट क्लास जो है संडे को रहेगा। हाँ टाइम तो बताया ना, फिर से सोचेंगे।